अगर बात करें खासतौर पे क्रूड की, तो 4 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर इस वक्त क्रूड देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड $74 के करीब है और क्रूड में जो है वो हल्की तेजी देखने को मिल रही है। WTI क्रूड $70 के पास है। हफ्ते भर में अगर हम एक ट्रेंड देखें तो क्रूड में करीब 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं वो जान लीजिए। तो बेहतर मांग जो है उसकी जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उससे अब कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी भी कंसर्न्स क्या है, सप्लाई साइड को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। वहीं बात करें तो पिछले हफ्ते अगर हम डेटा देखें तो यूएस का क्रूड स्टॉक 33.5 लाख बैरल घटा है। इसके अलावा दिसंबर के बाद स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वेनेजुएला और ईरान पर पाबंदी से सप्लाई घटने का डर है। तो कुछ कंसर्न्स हैं और जो सपोर्ट है वो सप्लाई को लेकर भी थोड़ा सा चिंता बनी हुई है, लेकिन केवल डिमांड जो है वो बेहतर होने की वजह से एक सपोर्ट मिल रहा है और ट्रेंड्स जो हैं वो हफ्ते भर में जो नजर आए हैं वो तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो तरुण जी बताइए, क्रूड में क्या रणनीति लेकर चला जाए? देखिए, अगर हम बात करें कि अगर अगले क्वार्टर या हाफ ईयर का आउटलुक क्या रहेगा, टोटली अनसर्टेन है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज कंफ्यूजिंग न्यूज इनफ्लोज बढ़े हुए हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, नो डाउट जिस तरीके से यूएस के अंदर इन्वेंट्री कम आई क्रूड ऑयल की और उसके प्रोडक्ट की, तो टिपिकली इस समय ऑयल का इन्वेंट्री आप आता है, क्योंकि रिफाइनरीज मेंटेनेंस के लिए जाती हैं, तो रन रेट कम होता है, तो जिसकी वजह से इवेंचुअली क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री अब आता है, जो कि नहीं आया। प्रोडक्ट का इन्वेंट्री टिपिकली डाउन आता है, तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम आया, लेकिन ओवरऑल बुलिश था। और जिस तरीके से बात करें कि ईरान के ऊपर सैंक्शन की बात होगी, वेनेजुएला का कंसर्न हो गया, मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस हो गया, दीज ऑल आर द सपोर्टिव फैक्टर, जिसकी वजह से हमने प्राइजेस को देखा है लास्ट 1 वीक के अंदर रैली किए हैं। यहाँ पे हल्का सा डेंटिंग फैक्टर हो जाता है कि ये जो अगर टैरिफ लगाया जाता है फर्दर, तो ऑयल की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। साइमल्टेनियसली रशिया और जो यूक्रेन का पीस टॉक है, अगर वो इवेंचुअली मुद्दा सॉल्व होता है, तो रशिया का ऑलरेडी जो हमने देखा है फेब के अंदर आउटपुट बढ़ा है, वो फर्दर सप्लाई बढ़ सकता है, जो कि फर्दर प्राइजेस की रैली को लिमिट कर सकते हैं। नॉनदलेस शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है अभी फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, प्रॉब्ली 60-100 डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइस आ सकते हैं। आपको भी लगता है कि एक जो पूरे ट्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हैं और यहां पर बहुत संभल संभल के रणनीति बनानी होगी क्रूड में? प्रथमेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे था ये सवाल। जी जी प्रथमेश जी, आपको। यस, मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी है, मोमेंटम है इस काउंटर में, बेटर है कि ऑप्शंस के जरिए इस काउंटर में ट्रेड करे और 6000 अगेन मेक या ब्रेक सिचुएशन था क्रूड के लिए। तो मैं एडवाइस यहाँ पे करूंगा कि 6000 का कॉल ऑप्शन जो है अप्रैल वायदे का खरीदना चाहिए। 150 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट अराउंड 250 के लिए रखिए। तो ऑप्शन की रणनीति के साथ यहां पर ट्रेडिंग की सलाह, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए क्रूड पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल, यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में काफी समय से कीमतें जो है 5,945 के स्तर के आसपास अटकती हुई नजर आई थी और कल हमने वो लेवल जो है ब्रीच होते हुए देखे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो पॉजिटिव बने हुए ऑलरेडी जो कोलीग्स है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए और यहाँ पे इंट्राडे में बाय की सलाह रहेगी 5,945 के स्तर पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस 5,880 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 6,040 के रहेंगे। एक वीक का अगर नजरिया रखेंगे तो मेरा मानना है कि 6,150 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं।